थोड़ा शांति बनाए रखे, मोबाइल नरेश जी हो गए 16,000 सबसे 10-10 पुत्र हुए संतान में। नारायण इधर पोता पोती भी भगवान को हजारों में, लाखों, हजारों में, अरबों में। 16,108 रानी और उसके 10-10 पुत्र हुए। कितना हो गया गिनो बताओ एक बार। 16,108 से 10-10 पुत्र हुए। नारायण अब ध्यान सुनना। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, बानासुर के पुत्री उषा। उषा चाहती थी कि श्याम कोई लड़का सपना में आया और उसी से विवाह करना चाहती। उसकी सखी थी चित्रलेखा। आंख से आंसू गिर रहा था उषा को। क्या बात है? अरे मैं मन अपना कहीं दे चुकी हूं, वो लड़का कहां है पता नहीं, सपना में मैं देखी थी। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाया कृष्ण भगवान का। नहीं नहीं ये नहीं। प्रद्युम्न का ये नहीं। अनिरुद्ध के जब बनाई, हाँ यही लड़का। ये तो द्वारका अंदर में है, इसके लाना बड़ा असंभव है। कैसे लाया जाए? नारायण ध्यान सुनना। अनिरुद्ध रात में ही जाकर, चित्रलेखा रात में चली जाती है और देखो नारायण, द्वारका के रक्षक सुदर्शन चक्र भगवान है। सुदर्शन चक्र जो रक्षा कर रहे थे, नारद जी ने कहा, चित्रलेखा आप लोग ध्यान सुनेंगे तभी समझ में आएगा, इधर उधर करिए तो घबरा जाएगा। चित्रलेखा ने कहा, हे नारद जी, अनिरुद्ध का विवाह कराना है, सो हम जाते उठा के लाने की आप मदद करिए। इस सुदर्शन चक्र को रोक दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि द्वारका में सुदर्शन चक्र के बिना आदेश से कोई घुस नहीं सकता है। तो नारद जी गए, ए सुदर्शन चक्र रुको। अरे नारायण नारायण भजन जन करो, कुछ तो करो, खाली भन 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 करते हो। नारायण जितना देर में रोके नारद जी, उस सुदर्शन चक्र को चित्रलेखा चली गई अंदर, द्वारका में प्रवेश कर गई। अनिरुद्ध को उठा ले आई। अनिरुद्ध को उठा लेकर चली गई बानासुर। नारायण तब तक चक्र ने देखा सुदर्शन, अरे नारद जी कुछ हो गया, कोई द्वारका से कुछ ले गया, बताइए आप कितना बड़ा अपराध करवा दिए। नारद जी हम जो चाहते थे हो गया, जाओ, हम जो चाहते थे हो गया। नारायण वह अनिरुद्ध को उषा के भवन ले जाया गया। उषा के साथ रहकर 15 दिन महीना दिन रहकर धीरे धीरे उषा को नारायण ओ हो गया। कन्या धर्म हटने के कारण बानासुर देखे मेरी पुत्री ऐसी क्यों होती जा रही है। पता चला कि कोई लड़का है भवन में। बानासुर पता लगा किसके बेटा है, तो प्रद्युम्न का, कृष्ण का पोता है। वो जाकर अनिरुद्ध से भयंकर युद्ध करता है। नारायण अनिरुद्ध को जेल में डाल देता है। अनिरुद्ध को जेल में डाल देता है। इधर नारद जी जाकर कृष्ण को कहते हैं आपका इधर पोता की खोज हो रहा है अनिरुद्ध का, द्वारका में कहीं नहीं मिल रहा है। तो नारद जी ने कहा आपका पोता बानासुर के जेल में है। नारायण भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर आते हैं, बानासुर से भयंकर युद्ध करते, भयंकर युद्ध हो रहा है। बानासुर से भयंकर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में बानासुर पराजित हो जाता। हुआ क्या, उसके हाथ सहस्त्र बांह थे, सभी बाहों को काट दिया कृष्ण भगवान ने। हुआ क्या था, अहंकार जब बढ़ता है, क्रोध जब बढ़ता है, बहुत बड़ा अहंकारी हो गया था बानासुर। बाबा से कहा, भोले भोले भक्त था, बाबा हमारा हाथ फरक रहा है, मैं लड़ना चाहता हूं, कोई मेरा जैसा वीर नहीं है विश्व में,
बाबा ने कहा कि तुम्हारे रथ पर जिस दिन झंडा कट के गिर जाएगा, समझना उसी दिन तुम्हारा परास्त होगा। तो भगवान कृष्ण आए, पहले उसी को काटे, झंडा को काटे, सब हाथ काट दिए। तब तक बाबा आकर प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान को, ये तो मेरा भक्त है और आपका भक्त है, आपके भक्त का प्रपौत्र है, ये प्रहलाद का पौत्र है, प्रपौत्र है। इस तरह से भगवान ने बानासुर की रक्षा की। एक बात बताऊं आपको, प्रहलाद वरो दत्तो बध्यो, भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपके वंश में किसी को मारूंगा नहीं। इत अवध्योयम, ये मारने लायक नहीं बानासुर। नारायण, भगवान कृष्ण ने क्या किया, उषा को ले आकर और अनिरुद्ध के साथ विवाह कराया वहीं पर, और अपने घर ले गए, बहू को ले गए। अब पर बहू पर पुतोह हो गए, मतलब बेटा का बेटा की पत्नी, उसको ले गए। देखो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने बेटा के बहू देख ले, उससे बड़ा भाग भगवान से आयु हो हैं? बहुत लोग ऐसे हैं। अवध्योयम, इधर नारायण, एक बार की बात है, राजा निर्ग की कथा सुनो, दान का महत्व। राजा निर्ग बहुत बड़े भक्त थे। कस्यदे द्विजमुख्य भ्रष्टा गौरमं गोदने संप्रदा विश्वासाच मया दत्ता द्विजातय ताम निवारम तत्स्वामी दृष्टवाचो ममेति तम ममेत प्रतिग्राय नगो मे दत्तवानिते। नारायण, राजा निर्ग हमेशा दान क्या करते थे, हमेशा पूजा पाठ क्या करते थे, हमेशा सदा ब्राह्मणों को 1000 गाय दान किया करते थे। 1000 गाय प्रतिदिन का दान करते थे, प्रतिदिन दान करते थे। नारायण, एक दिन राजा निर्ग जब गाय दान कर रहे थे, मेरी माता मेरे बहनों, जिस ब्राह्मण को दान किए वो ब्राह्मण ले गए, लेकिन ब्राह्मण के पास भक्त के चली आई गाय। देखो दान सुनो, नारायण, वो भाग के चली आई, गाय भाग के चली आई। जब भाग के आई, ठाकुर जी वो गाय को लेकर राजा निर्ग ने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दिया तो वो ब्राह्मण के भाग के चली आई। राजा 1000 दान करते थे, वो गाय ब्राह्मण राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण आए, कहे कि ये तो मेरा गाय है, ये गाय तो मेरी है। उन्होंने कहा है ये तो मेरी है क्योंकि हमको मिला है। उन्होंने कहा हमारे यहां भाग के चली आई है। अब इसका निर्णय कौन करे, राजा को कहा गया, राजा आप भी बताएं। राजा निर्णय नहीं कर पाए, चुप हो गए। इसके लिए वो गिरगिट में जन्म लिए। कैसे जन्म लिए? गिरगिट में जन्म लिए। बताओ, इतना पूजा पाठ, 1000 गाय दान करने वाला, 1000 संध्यावन गायत्री जप करने वाला, पूजा पाठ कराने वाला, थोड़ा से पाप के कारण वो गिरगिट में जन्म लिया। इसलिए पूजा, पुण्य पाप में ज्यादा अंतर नहीं है। पुण्य पाप में ज्यादा, किसी की रक्षा करो पुण्य हो गया, और देख कर चल दो वो पाप हो गया। सिपाही जो लड़ रहा है बॉर्डर पर, वो लड़ना, युद्ध करना क्या है, पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। और न लड़े तो पाप है, नहीं लड़े तो पाप है ना। यदि वहां लड़ाई नहीं करे तो पाप हो जाएगा। तो पुण्य पाप में ज्यादा अंतर नहीं है। राजा निर्ग जब निर्णय नहीं कर पाए, बहुत दुखी हुए। नारायण, एक दिन भगवान कृष्ण अपने पुत्रों के साथ गेंद खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब गेंद खेल रहे थे। गेंद जब खेल रहे थे तो भगवान ने गेंद को ऐसे मारी जोर से कि वो कुआं में गिर गया। नारायण, वो गेंद कहां गिरा? कुआं में गिर गया।
महाराज जी कुआं में जैसे गिरा तो बच्चों ने कहा बाबा, बच्चे लोग कहे तुम जाओ, हम बुढ़ापा में कहाँ जाएं, तुम जाओ लेके आओ। तो बच्चे लोग गए कुआं में देखने के लिए। कुआं में देख रहे हैं कि एक बहुत भयानक गिरगिट है, बहुत बड़ा गिरगिट है। वो गिरगिट के देखकर बच्चे लोग आए, बाबा बाबा उस कुआं में तो गिरगिट है, उस कुआं में तो गिरगिट है। बाबा जब गए उस कुआं से जैसे हाथ से स्पर्श किए तो नृग जी महाराज प्रकट। बोलो राजा नृग की। एक बात बताऊं, ये क्यों हुआ? राजा नृग, उसको खेलने दीजिए, आप लोग शांति बनाएंगे, उसको खेलने, बच्चा खेलेगा, ठीक है आप। अरे बच्चा करे तो करे, बुढ़िया सब करती है, बुढ़िया बदमाशी कर रही है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय हो, क्या बात। सत्य नारायण 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 कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे बारंबार प्रणाम है। गोकुल जिनका नाम है, ऐसे बारंबार यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। मैया है, नंद की बापैया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार प्रणाम है। ऐसे गोपाल को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दधि माखन खावे, बाल बाल संग धेनु रसावे। माखन खाए, बाल बाल संग धेनु चराए, माखन
खावे ग्वाल बाल संग धेनु रधावे ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम हो बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार जय हो। क्या बात। सत्यनारायण नारायण नारायण। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे बारंबार प्रणाम है। 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 कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे बारंबार प्रणाम है। गोकुल जिनका नाम है ऐसे बारंबार यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बपैया है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। मैया है नंद जी बपैया है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। 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 ऐसे गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दधि माखन खावे बाल बाल संग धेनु रसावे माखन खाए बाल बाल संग धेनु चराए। माखन खावे बाल बाल संग धेनु रसावे ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम हो बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार। तो अंतिम समय में आया था राजा नृग का मृत्यु धर्मराज महाराज लेने आए थे। हे धर्मराज महाराज आपको नरक चलना पड़ेगा। आपने पुण्य किया है खूब दान पुण्य किया है लेकिन पाप थोड़ा हो गया है तो पहले आप पाप भोगिएगा कि पुण्य भोगिएगा। पुण्य हमेशा के लिए है पाप थोड़ा दिन के लिए। क्या भोगिएगा? पुण्य भोगिएगा कि पाप भोगिएगा। नारायण राजा नृग ने कहा मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। राजा नृग ने कहा मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। वही राजा गिरगिट जी में जन्म लिए। गिरगिट में जन्म लेके भगवान ने उनका उद्धार किया। बोलो राजा नृग जी महाराज की जय। इधर नारायण एक बात बताऊं महाराज जी, जो ब्राह्मण को दानी से सोम भला
ध्यान सुनो, दानी से सोम भला ठारे दे जवाब। दानी से कंजूस अच्छा है, बाबा हम नहीं देंगे आपको, वो अच्छा है। और एक दानी है, रोज बाबा आइए ना, कल आइए, कल गए, परसों आइए ना, अब आइए ना, इस दिन आइए ना, 1 महीना बाद आइए ना, दोहरा रहा है लेकिन देखो नहीं आने दे रहा है। तो दानी से सोम भला ठारे दे, बाबा हम हाथ जोड़ते हैं आपको। हाँ, तो नारायण ब्राह्मण के साथ कभी भी भाषा का दुरुपयोग मत करो, डरो, हाथ जोड़ लो। और भगवान भी डरते हैं तो ब्राह्मण के श्राप से ही डरते हैं, ब्राह्मण से ही डरते हैं। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण को कह के नहीं देते हैं, पंडित जी हम इतना देव स्वदत्तम परदत्तम, ब्राह्मण को मैंने बताया था, ब्राह्मण को भी लोभी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जो दिए हैं बहुत दिए हैं और इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है नारायण। जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है उसकी जिंदगी ऐसे ही रह जाती है। अभी भी एक माता जी पूछी थी आज कि हमको भागवत करना चाहते हैं, नाम ले लेंगे, भागवत में क्या खर्च आएगा। एक बात समझ लीजिए, जब समझें इतना खर्चा लगेगा तब नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी अपने आ जाते हैं, पूर्ण व्यवस्था कर लेते हैं, कोई चिंता नहीं करो भगवान। और एक नहीं कुछ हो तो तब देखो ना, आप जिस पास है ठीक है, नहीं हो तब भी। एक बात बताऊं, मैं अपनी दक्षिणा, व्यक्तिगत दक्षिणा, मेरी दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। मैं आज तक किसी से नहीं कहा कि हमको दक्षिणा दो, लेकिन हमारे साथ ये लोग रहते हैं इसीलिए उनको कहना पड़ता है इन लोग को इतना इतना दे देना। ठाकुर जी दिया हुआ कोई कमी नहीं है हमारे पास, बहुत ठाकुर जी देता है, बहुत देता है। तुम्हारा कोई दक्षिणा, ब्राह्मण को कभी दक्षिणा तय भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है तय नहीं करना चाहिए। और जजमान को कंजूसी भी नहीं करना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए, जो है दे दे दे। तो कहते हैं, एक बात बताएं बूढ़ी माताओं, जब बहुएं पंडित जी को दान करें तो सास लोग रोके नहीं हाथ। आज बहुएं ज्यादा, अरे इतने दे दो ना पंडित जी को, ज्यादा क्यों देगी, सत्यनारायण पूजा नहीं कराए हैं, बहुत दक्षिणा कितना होगा, 150 दे दो। और एक बात बताए, बच्चे लोग, ये बच्चे लोग दोषी हैं, बहुएं दोषी हैं। जब अपना खर्च करना होगा तो अपने चुरा के चुपचाप कर लेगी, लेकिन पंडित जी को जब देना होगा तो सास से पूछ लीजिए कितना दे दें पंडित जी को, कितना दे दें। तो सास कहेंगे अरे 17 कितना होगा, 500 250 ज्यादा नहीं लग रहा है। हाँ ठीक कह रही हो नारायण, ऐसा मत पूछो, तो हंसी का नहीं है। स्वदत्तम, मेरी माता, मेरी माँ आपसे बुजुर्ग है, कभी भी किसी का हाथ तुमको जो करना हो करो, हम इसमें राय कुछ नहीं देंगे। दान पुण्य में ऐसे पूछो तो राय देंगे, लेकिन दान में राय नहीं देना चाहिए। स्वदत्तम स्वदत्तम परदत्तम, न अपने देती है न दूसरे को देने देती है। ब्रह्मवृत्ति जहरेत, जो ब्राह्मण, एक बात बताएं, ब्राह्मण के पठन पाठन था, वो आरक्षण ले लिया, कहीं नौकरी नहीं मिला ब्राह्मण के। हम त्रिपुल व्याकरणाचार्य हैं, नौकरी छीन गए ब्राह्मण सबके। एक पूजा पाठ चल रहा था ब्राह्मणों का, यहाँ भी सब घुस गए हैं ब्राह्मण। पूजा पाठ मंदिरों से सब पंडित जी हट गए, मंदिर इत्यादि से सब तिलक लगा लगा के धोती पहन लिए, पंडित बन गए। ब्राह्मण के सब जगह चोट पहुंच। गौ और ब्राह्मण यदि अभी कष्ट में है कलयुग में, तो गौ ब्राह्मण कष्ट में है, एक एक दाना के लिए तरस रहा है। करुणा के समय में हमारे ऐसे जजमान थे, बाबा आप ब्राह्मणों के लिए बताइए, जो हमारे आए थे कल, उनकी पत्नी, और उन्होंने 8-9 ब्राह्मण को मैंने अपने तरफ से पैसा और क्या कहते हैं अन्न पानी दिलाया। ऐसे भी लोग अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही है। तो मतलब कहने का तात्पर्य, अपना कभी बुद्धि मत लगाओ, सिर्फ इतने पंडित जी को दो, इतने पंडित जी को दो। शादी ब्याह में खूब करेगा, खूब उड़ाएगा, डीके को भी खूब उड़ाएगा, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा जब आएगा, पंडित जी बहुत खर्चा हो गया। अरे तुम उसमें खर्च किया कि नहीं दिखाई दिया, अब पंडित जी की दक्षिणा भर रात विवाह किराया तो उसमें बहुत खर्चा दिखाई दिया तुमको, ये ठीक नहीं है। दिल खोल के रहो, फिर
प्रभो स्वदत्ताम वरदत्ताम ब्रह्म वृत्ति हरेत। षष्ठी जो ब्राह्मण की वृत्ति हरते हैं। आज सबसे यदि कष्ट में है, गरीबी देखो तो ब्राह्मणों में हो गया है, किसी में नहीं हो गरीबी। विष्टायाम जायते कृमिणः, वो विष्टा में जन्म लेते हैं जो ब्राह्मण के वृत्ति छीनते हैं। अब तो राजा छीन लिया, सरकारें छीन लिया, उसका क्या होगा? हाँ, 60 वर्ष है विष्टा जात न ब्रह्मबंध भूयात, कहते न में ब्राह्मण बंधन भूयात यद गद्वा अल्पयो नरा। जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं वो अल्पायु हुआ करते हैं, दुखी हुआ करते हैं, दरिद्र हुआ करते हैं। विप्रम कृतागस्मपि नैव उपमाम कहा, भगवान ने कहा ब्राह्मण से भरकर मेरे लिए कोई नहीं है। नारायण ने कहा ब्राह्मणार्थ फिर तो हर तारम पात्र था, जो ब्राह्मण की संपत्ति हरण कर लेते हैं वो सबसे बड़ा पापी है। नारायण इस तरह राजा नृग ने भगवान से प्रार्थना किया। इधर ठाकुर जी ब्रज गमन करते हैं। बलराम जी महाराज बहुत दिनों के बाद वृंदावन जाते हैं लौटकर। बलराम जी महाराज अपने कन्हैया मैं जाऊं वृंदावन, कहाँ भैया हो आइए, हम तो नहीं जा पाएंगे लेकिन आप हो आइए। तो बलराम जी जाकर वृंदावन वासियों से गोपियों बहुत खुश हो गई है। देखो दो टोली थी, एक बलराम की टोली थी और एक कृष्ण की टोली थी। हाँ, तो बलराम की टोली तो खुश हो गई, कृष्ण की भी टोली उन्हें, बलराम जी ने उनका भी मनोकामना पूर्ण किया। इधर नारायण पौंड्रक ऋषि, एक पौंड्रक ऋषि था, भगवान कृष्ण का रूप धारण किया था, चतुर्भुज सुदर्शन चक्र लिया था, भगवान जैसा वेश धारण किया रहता था और कहता था कृष्ण कौन है? मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही नारायण हूं, ए ब्राह्मणों मेरी पूजा करो। नारायण काशी राज का नरेश था। काशीराज ने कहा आज से मेरी पूजा करो ब्राह्मणों। अब भगवान का रूप लेकर लोगों को परेशान करे। भगवान कृष्ण ने जाकर उसको युद्ध की और उसका उद्धार किया। पौंड्रक उद्धारक भगवान की जय। इधर नारायण द्विविद नामक वानर वृंदावन में जाकर जब बलराम भगवान लीला कर रहे थे अपने गोपियों के साथ जमुना में जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय द्विविद नामक वानर ढेला फेंक दे तो गोपियां सब चिल्लाई। बलराम जी महाराज वहीं से हल निकाले और खींच कर मार दिए। द्विविद उद्धारक बलराम जी महाराज की जय। नहीं सीताराम सीताराम मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सामने सूरत पर। सब बोलिए भजन 5 मिनट के लिए, सब सावधान हो जाइए सब लोग। बहूजी बड़ी बहूजी बड़ी बहूजी बड़ी बहूजी तेरे श्यामल सूरत बनवारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। कल होली भी है। सूरत बनवारी रे। सुनो आगे की कथा। अभी आज बच्चे लोग डांस करने की इच्छा है, डांस कर लो बच्चे लोग। चलो कथा कल सुनाएंगे, अब आधा घंटा समय है।